लिखिए, किसी एक पिंड का किसी दूसरे पिंड के सापेक्ष, किसी एक पिंड का किसी दूसरे पिंड अथवा बिंदु, किसी एक पिंड का किसी दूसरे पिंड अथवा बिंदु के सापेक्ष गति का अध्ययन, के सापेक्ष गति का अध्ययन के सापेक्ष गति का अध्ययन सापेक्षिकता कहलाता है। सापेक्षिकता कहलाता है। सापेक्षिकता कहलाता है। दूसरे लाइन से लिखिएगा, तुलनात्मक वेग ही आपेक्षिक वेग होता है। तुलनात्मक वेग ही आपेक्षिक वेग होता है। तुलनात्मक वेग ही आपेक्षिक वेग होता है। बस इतना सा लिख लो और बाकी यहाँ देखो, आप समझो इसे। आपेक्षिक वेग का मतलब है ना, जैसे किसी एक, जैसे ट्रेन है तो ट्रेन पृथ्वी पर दौड़ रही है, तो पृथ्वी के सापेक्ष ट्रेन का वेग क्या है, या ट्रेन के साथ एक और ट्रेन दौड़ रही है तो पहली ट्रेन के सापेक्ष दूसरी ट्रेन का वेग क्या है, दूसरी के सापेक्ष पहली का वेग क्या है। तो जो ये रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं उसी को बोलते हैं आपेक्षिक वेग। ठीक है, तो ये वेग आता कैसे है उसका पूरा डेरिवेशन आपको बताता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या है बेसिक। ये टाइम और वेलोसिटी का एक वक्र है। ये पॉइंट O है, ये रेस्ट को शो करता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, आगे और भी बदलाव हो सकते हैं। मान लिया पहले कोई पॉइंट A पे था, कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है या पिंड है जो बिंदु A पर है। कुछ समय बीता तो ये हमको कहाँ मिली, बिंदु B पे मिल रही है। जब ये वस्तु बिंदु A पर रही होगी तो कोई टाइम रहा होगा ना, तो मान लिया टाइम t1 था, और तब इस समय इस पिंड का वेग क्या है, va। फिर जब थोड़ा समय और बीतेगा तो वस्तु का वेग टाइम t2 पर क्या हो जा रहा है, v2 हो जा रहा है। मतलब इसे vb लिखेंगे। तो बिंदु A पर जो वेग है वो va, बिंदु B पर जो वेग है वो vb हो गया। फ्रॉम टाइम t1 टू t2, t1 से t2 समय अंतराल के लिए वेग va से vb हो गया है। इसमें अगर हम बिंदु O के सापेक्ष A की स्थिति निकालना चाहें तो ये वेक्टर OA होगा। फिर O के सापेक्ष B की भी स्थिति तो निकाल सकते हैं, ये वेक्टर OB होगा। तो हम त्रिभुज विधि आपको बताए थे कि सदिशों को जोड़ने के लिए ऐसे जोड़ते हैं। एक वेक्टर ये यहाँ लिया, एक वेक्टर भी उसकी दिशा में जिस कोण पर है, और आप बाद में परिणामी R बराबर होता है वेक्टर A प्लस वेक्टर B, और ये जो है ये वेक्टर R होता है। तो अब यहाँ देखो, तो A प्लस B या इसे तो जोड़ा गया है। तो हमने पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर लिया और पहले के पुच्छ से दूसरे के शीर्ष को क्या किया, जोड़ दिया। ठीक वैसे यहाँ भी तो बन रहा है, OA प्लस AB बराबर क्या लिखेंगे, OB। बट यहाँ पे है क्या चीज़ें, इन्हें पहले लिखते हैं। देखो, पॉइंट A है पोजीशन। अगर हम लेंगे पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ऑब्जेक्ट। पॉइंट B है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन जो पॉइंट वो है A है, ये फर्स्ट पोजीशन है, और B जो है वो सेकंड पोजीशन है। जो OA वेक्टर आपने लिखा है O से A तक, O से A तक और O से B तक, इन वेक्टर को क्या कहते हैं, OA OB को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। हिंदी में कहते हैं स्थित सदिश। हिंदी में क्या कहा जाता है, स्थित सदिश पोजीशन वेक्टर कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में स्थित सदिश कहते हैं। हम त्रिभुज का उपयोग करें, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज OAB। तो इस त्रिभुज में OA प्लस AB
वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी बराबर हमें क्या मिलेगा जी, ओ बी। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या मिल रही है, ए बी निकालना हो तो ओ बी माइनस ओ ए। ये जानकारी स्पष्ट है। अगर हमें ज्ञात करना है कि ए से बी तक का विस्थापन कितना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बिंदु बी के पोजीशन वेक्टर में से बिंदु ए के पोजीशन वेक्टर को हमें घटाना होगा। यही तो रूल है जो यहाँ दिख रहा है। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ऐसे लिख दे, पी बी ऑफ बी। समझ जाओगे ना, पी बी मतलब पोजीशन वेक्टर। तो जो पोजीशन वेक्टर बी लिखा जाएगा, पोजीशन वेक्टर बी से पोजीशन वेक्टर ए को क्या किया गया, घटाया गया। तो ध्यान देना, इसमें से अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी को गया है तो इसका कितना विस्थापन हुआ, ये जानने के लिए अंतिम बिंदु बी के में से प्रारंभिक बिंदु ए के विस्थापन सदिश को क्या किया गया है, घटाया गया। इसे कहते हैं रिलेटिव पोजीशन। क्या कहते हैं इसे, रिलेटिव पोजीशन, सापेक्षिक स्थिति, सापेक्ष स्थिति कहते हैं। ये सापेक्ष स्थिति क्यों कहा गया भाई, क्योंकि ए के सापेक्ष बिंदु बी की स्थिति निकाल रहे हैं ना। पहले ए पर था, फिर कहाँ पहुँच गया, बी पर गया। तो ए के सापेक्ष बी की क्या पोजीशनिंग है, उसी को लिखा गया है ए बी। तो बी की पोजीशन में से ए के पोजीशन को हमने घटा दिया। ठीक है। अब अगर हम ऐसे वेग की बात करें तो वेग निकालना हो ए बी, तो कैसे लिखोगे, वेग बी और माइनस वेग ए। क्या इसमें कोई संदेह है? अगर हम पूछते हैं ए के सापेक्ष बी बिंदु पर वेग क्या है, ध्यान देना, ए के सापेक्ष बी बिंदु पर वेग, तो ए के सापेक्ष बी बिंदु पर वेग का मतलब है बी का वेग माइनस ए का वेग। नहीं समझे? समझोगे, अभी उदाहरण से दिखाएंगे तो समझ में आएगा। ये है ए के सापेक्ष बिंदु बी का वेग, ए के सापेक्ष बिंदु बी का वेग। तो ए के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष लिखते हैं, ध्यान में रखना, उसी को घटाते हैं, और जिसका लिखते हैं उसमें से ही घटाते हैं। जैसे हमने क्या लिखा है, बिंदु बी का वेग, तो बिंदु बी का वेग निकाल रहे हो ना, किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष। तो देखो, जिसके सापेक्ष निकाला उसको घटाया गया, और जिसका वेग निकाला गया उसी में से घटाया गया। तो बिंदु बी का वेग निकाल रहे हैं, तो बी में से ए के वेग को घटा दिया हमने। ये होता है सापेक्षिक वेग, और इसी को क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, उदाहरण में मान लो ये सड़क है, और इस सड़क पे एक कार है। एक कार है, किधर जा रही है, मान लो इधर जा रही है कार। तो ये कार है, कार को सी से दर्शाएंगे, और इसका वेग लिखते हैं BC, और मान लो ये 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। एक आदमी है, वो भी दौड़ रहा है कार के साथ। बहुत तेज हो जाएगा, नहीं, आराम से दौड़े। तो उड़ जा रहा आदमी, चलो कोई बात नहीं, दौड़ रहा है। तो ये आदमी भी दौड़ रहा है इसी के साथ साथ, कार के साथ साथ। लेकिन ये आदमी जो है, मैन, आदमी लिखे हिंदी में पहले, उसके बाद अंग्रेजी में मैन लिखे, इसके वेग को VM लिखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन है। ये दौड़ रहा है मान लो 20 किलोमीटर पर आवर से। तो सड़क पे कार भी चल रही है, और कार के साथ साथ आदमी भी दौड़ रहा है। आदमी भी कार की दिशा में ही दौड़ रहा है।
ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन, कार के सापेक्ष आदमी का वेग, कार के सापेक्ष आदमी का वेग, तो क्या होगा कार के सापेक्ष आदमी का वेग भाई? कार के सापेक्ष आदमी का वेग। तो अगर कार के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो किसका वेग घटाएंगे? कार का। वो किसका निकाल रहे हैं? आदमी का। तो आदमी में से ही तो कार का वेग घटाएंगे। तो वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, ये हो गया कार के सापेक्ष आदमी का वेग। डायरेक्शन होना चाहिए, वेग है तो मान लो ये पूरब दिशा में जा रहे हैं तो डायरेक्शन हो गया, पूरब दिशा में होगी वेलोसिटी। मैन किस स्पीड से जा रहा है जी? 20, और कार जा रही है 50, तो वैल्यू क्या आया? -30 किलोमीटर पर आवर ऋण में आया। इसका मतलब क्या है? आदमी कार से 30 किलोमीटर पर आवर पीछे है, कार की बराबरी नहीं कर पा रहा है। इसके अपोजिट अगर हम ऐसे पूछे आपसे, आदमी के सापेक्ष कार की चाल, तब क्या बोलोगे? आदमी के सापेक्ष कार की चाल या कार का वेग। अगर आदमी के सापेक्ष लिख रहे हो तो किसका घटाओगे? आदमी का। और किसका निकाल रहे हो? कार का वेग, तो किस में से घटाओगे आप? कार के वेग में से। तो ये लिखा जाएगा BCM, कार के सापेक्ष आदमी का वेग। तो अभी कार का वेग क्या है? 50, आदमी का है 20, आया क्या? +30 जी। सॉरी उल्टा लिख दिए हैं। मैन के रिस्पेक्ट में कार की वेलोसिटी है। क्या आपको ये बात समझ में आई है? ये देखो वेलोसिटी पॉजिटिव आई है ना, इसका मतलब कार आदमी से 30 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा तेज़ चल रही है, समझे? इसी को बोलते हैं आपेक्षिक वेग। अब इसमें 2-3 एग्जाम्पल है आपके NCERT में। एक है ट्रेन का और एक है वर्षा का। वर्षा के सापेक्ष साइकिल सवार का वेग, ट्रेन के सापेक्ष आदमी का वेग, 2 ये है। और एक ये इस टाइप का था लीनियर मोशन के लिए। तो इन्हें आप नोट कर लो, फिर इसके आगे आपको हम विस्तार से बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही।